बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया में अजीबोगरीब तमाशा इस वक्त लगा हुआ है। इंडिया टैरिफ से जूझ रहा है पूरी तरह। वहाँ पर फैक्ट्रीज इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेजार बैठी हैं। पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। लेकिन आप अगर देखें तो आज बड़ी तबाही हुई है। रशिया ने 2025 का अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक हमला कर दिया है। 600 ड्रोन्स और 31 मिसाइल इन्होंने मारे हैं। यानी टोटल आप मिलाकर देखें तो तकरीबन 631 मिसाइल और ड्रोन्स रशिया ने यूक्रेन पर दाग दिए और इतनी तबाही की है कि बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, आप नाम लेते थे, सब कुछ तबाह किया। और हैरानकुन तौर पर इस दफा जो उन्होंने अटैक किया है, उस अटैक में बिल्कुल एग्जैक्टली 100% स्ट्रेटजी वही थी जो यूक्रेन ने इस वक्त देखी, ईरान और इजराइल वाली। इन्होंने किया क्या है कि इनके जो ड्रोन्स आए थे उसमें तकरीबन आप समझ लें 550 के करीब छोटे छोटे जो ड्रोन्स थे, वहां पर उनको यूक्रेन ने कहा हमने इंटरसेप्ट किए हैं। लेकिन जो मेन टारगेट थे कि इनका सिस्टम बिल्कुल ईरान की तरह हुआ ये कि जब वो इजराइल पर उन्हें ड्रोन्स मारे तो जो डिफेंस सिस्टम होता है वो उनको टारगेट करता है। मिसाइल महंगे होते हैं अमेरिका के, तो वो असल में कर ये रहे हैं। जो ईरान और रूस के जो मामलात हैं वो इस वक्त दोनों ममालिक ये कर रहे हैं कि जब इसराइल पर अटैक होता है तो उनके यानी जो डिफेंस सिस्टम है उनके मिसाइलों को कम किया जा सके, और ख़ास तौर पर जब मिसाइल इस्तेमाल हो जाए, उनके पास यूज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा असला इस्तेमाल हो जाए तो, और उसके दौरान जो वक्फा आता है उसमें फिर वो अपने मिसाइल और ड्रोन्स जो मेजर होते हैं वो दागते हैं। अब वो ड्रोन्स जो बिल्कुल आप समझ रहे बहुत ही लो क्वालिटी के, वो इन डिफेंस सिस्टम से उन्हें रुकवाने की कोशिश की। उसके अलावा जब ये डिफेंस सिस्टम रोक रहा था, उन्होंने फिर असल ड्रोन्स बीच में मारे और अपने लॉन्ग रेंज सिकंदर मिसाइल, फलाने ये वो सब कुछ मिसाइल मारे। उन्होंने जाकर उन जगहों को हिट किया जहां पर यूरोपियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है और आज बर्तानिया से लेकर पूरा यूरोप तप गया है और वो लड़ाई करने के लिए ऐसा लग रहा है कि उनका मूड पूरा बन चुका है और वो डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहे हैं कि असल में इस दफा जो यूक्रेन पर हमला हुआ, इसका मतलब है कि रूस के पास एग्जैक्ट मालूमात थी कि यूरोप के जो लोग हैं वो कहाँ पर है। इसीलिए आज रूस ने असल में पैगाम दिया है यूरोप को कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि हम तुम्हें कहाँ से हिट करेंगे, क्या तबाही लेकर आएंगे, तुम इस बात को सोच भी नहीं सकते, तुम्हारा अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं। सो लिहाजा अब सबसे बड़ी बात आप जहन में रख लीजिएगा कि इन्होंने अब यूरोप को हिट करना शुरू कर दिया है जो यूक्रेन में है। चाहे यूक्रेन के अंदर से डिफेंस सिस्टम सब कुछ ये वो चीज़ें उन्हीं की इस्तेमाल हो रही हैं, इन असल टारगेट उन्होंने यूरोप को किया और सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई है कि रूस के पास ये इंटेलिजेंस मालूमात कैसे थी कि फलानी बिल्डिंग के अंदर इस शॉपिंग मॉल में ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने सीधा शॉपिंग मॉल बिल्डिंग्स जहां पर यूरोपियंस थे वहां पर उनको हिट किया और बड़ी तबाही की है। इन्होंने मिलिट्री, इनके इंटेलिजेंस इदारों के लोग बैठे वहां मीटिंग कर रहे थे और वहां से उन्होंने मिसाइल दाग दिया। अब इतनी बड़ी इंटेलिजेंस मालूमात अगर रूस तक पहुंची है तो ये बात आप समझ रहे कि रूस के पास इंफॉर्मेशन का लेवल बहुत अगले लेवल तक था। यानी उनके पास बहुत ही ज़्यादा मालूमात थी कि कहाँ पर हम यूरोप को हिट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखें ना, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चीख रहा है और वार्निंग दे रहा है, और ये सारे असल में यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि देखा ये हाल हुआ ना, ये तुमने अलास्का समिट किया, तुम्हें बड़ा शौक था पुतिन को बुलाने का, देखो उसने क्या किया। अब उसने यूक्रेन को छोड़कर उसने हमें सीधा हिट करना शुरू किया। यानी आप अंदाज़ा करें कि उसने कहा कि ये सूरत हालत पैदा हो गई है कि हमें हिट करना उसने शुरू कर दिया है। तो सबसे बढ़कर जो सूरत हाल है, सबसे बड़ा जो मामला है, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। देखिए अगला मरहला जो होने वाला है उसमें यूक्रेन ने अब प्लान किया है कि उसने रशिया को हिट करना शुरू कर देना और वो गालिबन इस वक्त तैयार है। उधर पुतिन ने पूरी तरह ऑर्डर जारी किया है। देखिए ये जो हमला था रिसेंटली, उन्होंने इनका पावर प्लांट उड़ाया, रिसेंटली इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उड़ाई, ये उसका असल में जवाब था। अब रशियन फोर्सेस ने किया क्या है कि यूक्रेन का जो वॉरशिप आता है उसको भी समंदरों में भी उड़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमने वहाँ पर भी उड़ा रहे हैं, हम हर जगह पर इनको हिट करें। ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि यूक्रेनियन अब बड़ी तादाद के अंदर रशियंस ने कहा है
कि वो अपना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब जंग होने जा रहे इंटेंस। पहले मामला जंग का ज़रा डिफरेंट था, अब जंग बड़ी इंटेंस होने जा रही है। अब वो कैपिटल को भी हिट कर रहे हैं। असल में यूक्रेनियन बड़ी तादाद में सोच रहे थे कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब रूस का प्लान कुछ डिफरेंट है। उसका प्लान ये है कि मैंने इनको हिट करना है और मैंने पूरे का पूरा यूक्रेन फतह करना है, मेरे पास कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है। यानी यूक्रेन को फतह करने का मामला इस तरह से है कि अमेरिका की सारी प्लानिंग फेल। देखिए ये जो लड़ाई है इसका आपको 1-1.5 हफ्ते के अंदर मामला बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आया ये सुलह की तरफ मामला जाएंगे या लड़ाई की तरफ, क्योंकि दूर दूर तक जो सुलह वाला चांस है या अमन या पीस का वो तो नहीं है। और आप अंदाज़ा करें 10 दिन के अंदर अंदर मीटिंग होनी थी पुतिन की और ज़ेलेंस्की की। उस मीटिंग का तो दूर दूर तक किसी को पता नहीं, हाँ जंग का ज़रूर पता है। अब व्हाट नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि यूक्रेन इस वक्त रूस को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए जा रहा है। उनको यूरोप असला दे रहा है, अमेरिका से भी असला आ चुका हुआ है। अब वो गालिबन लॉन्ग रेंज मिसाइल और दीगर चीज़ें हिट करेंगे। देखिए पुतिन ने वॉर्न किया था डोनाल्ड ट्रंप को, और लास्ट जो बाइडेन का जो दौर था उसने कहा था कि जब लॉन्ग रेंज मिसाइल हिट होना शुरू हुए, और जाहिर सी बात है वो डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा था, S-400 S-500 भी नहीं रोक पा रहा था, हर चीज़ तो नहीं रोक पाते डिफेंस सिस्टम। तो ट्रंप को कहा था पुतिन ने कि अगर तुम्हारे दौर में तुम्हारे ऑर्डर पर ये मिसाइल हिट होते हैं तो हम समझेंगे कि अमेरिका बराह रास्त जंग में कूद पड़ा है रशिया के साथ। तो ये आप अंदाज़ा करें कि अब ट्रंप के लिए Catch-22 की सिचुएशन है, उसको समझ नहीं आ पा रही कि मैंने करना क्या है। या तो मैं हिट करूँगा इनको और उसके बाद खुद भी तबाही के लिए तैयार हो जाऊं, क्योंकि अब रूस देखिए दो मुज़ाकरात के दौरान, मुज़ाकरात के बाद अब वो चुन चुन कर हिट करें। अब होता क्या है कि यूक्रेन में बहुत सारे जो लोग होते हैं जो ज़ेलेंस्की से तंग आए हैं, अमेरिका से भी तंग आए हैं, यूरोप से भी तंग आए हैं, तो वो करते क्या है, वो मुखबरियाँ करना शुरू करते हैं रशिया को, आप यहाँ पर हिट करें, यहाँ पर हिट करें। उनका प्लान ये होता है कि जितना ज़्यादा रूस तबाही करेगा फिर उसके बाद अवाम ये सब प्रेशर डालेगा कि ठीक है यार इनको इलाके दे दो और जान छुड़ाओ। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ज़ेलेंस्की को कि 20% इलाका अगर वो मांग रहे हैं तो दे दो, 20% इलाका दे दो, 80% तुम अपना मुल्क बचा लो। तुम लोगों का मुल्क तो कोई बड़ी हज़ारों साल पुराना तो था नहीं, ये तो तकरीबन 34 साल पहले आज़ाद हुआ था, कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी तो तुम्हारी हिस्ट्री है नहीं है। तुम लोग भी तो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, नहीं रशिया का हिस्सा थे। तो अब सबसे बड़ा मामला यहाँ तक सामने आ रहा है कि तुम लोग ये इलाके दो, 80% पर खुद राज करो और उसके बाद आगे लेकर चलो। हाँ साथ ये भी हो जाएगा कि गारंटी मिल जाएगी, सिक्योरिटी गारंटी होगी कि दोबारा अटैक नहीं करेगा। तुमने यूरोप में नहीं जाना और नेटो में नहीं जाना। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो जो पीछे बैठी हुई ताकतें हैं वो नहीं चाहती। हत्ता कि पुतिन की एक खामोश अंडरस्टैंडिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये भी रही कि अगर ये 20% इलाका मिल जाता है तो जो इलाका मिनरल्स वाला है उसको वो गालिबन रूस छोड़ भी देगा। यानी ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो जाती है कि मिनरल्स वाला वो इलाका छोड़ दे तो ठीक है, आप अब अगले मरहले में जाकर ही सारी सूरत हाल देख लें। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो आप फिर बड़ी तबाही के लिए तैयार हैं। सो अब हुआ ये है कि आज उन्होंने कंफर्म किया है कि हमने जो मिसाइल मारा है वो बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है यूक्रेन पर। तो हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने मारे हैं। ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि हाइपरसोनिक मिसाइल तो अमेरिका का, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोकता। ईरान के जो हाइपरसोनिक मिसाइल थे वो आपने देखा नहीं उन्होंने इसराइल का क्या हशर नशर किया। हत्ता कि यूक्रेन में उतने डिफेंस सिस्टम नहीं लगे हुए जितने इसराइल को बचाने के लिए लगे। और 10-12 ममालिक तो वैसे भी इसराइल की बहुत ज़्यादा हिफाजत कर रहे थे, उनकी परवाह कर रहे थे। ये जो सारे का सारा मरहला और सारे का सारा मामला अब सामने आया है वो असल में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। अब बताइए कि इसराइल के पास इसके बाद कौन सी ऐसी सूरत हाल बाकी रह जाती है कि जो वो अमेरिका को गाइड कर सके कि जी नहीं तुम यूक्रेन में ये कर लो वो कर लो। ईरान इस वक्त जिस लेवल पर जाकर उसने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को, उसकी वीकनेस को दुनिया के सामने यानी बेनकाब किया है, उसका आप अंदाज़ा करें कि अब फ़ायदा यूक्रेन के अंदर हो रहा है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज ईरान से सीखी हैं रशिया ने कि कैसे डिफेंस सिस्टम, ये जो स्ट्रेटजी थी कि जी आप, ये असल में बड़ी नायाब स्ट्रेटजी है। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, इंडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ये इस्तेमाल करनी है मुस्तकबिल के अंदर, रशिया ने भी यही करनी, सारे यही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें 100% गारंटी है कि आप टारगेट को हिट करेंगे। कैसे? अब मिसाल के तौर पर
आज उन्होंने 598 ड्रोन मारे, 550 के करीब ये दावा कर रहे हैं कि हमने रोका। चले मिसाल ले लें, 40-50 ड्रोन्स और 31 मिसाइल जाकर किसी भी जगह पर हिट हो जाए, अब बताइए उस मुल्क का क्या असर होगा। एक हाइपरसोनिक मिसाइल अगर हिट हो जाए, ये यमन करता, तबाही मच जाती है। तो सोचो 31 मिसाइल आपने मारे जिसमें हाइपरसोनिक भी मिसाइल थे, तो क्या आपने हशर नशर किया। तो ये स्ट्रेटजी है कि आप गंदे और छोटे छोटे जो ड्रोन्स होते हैं वो आप इस्तेमाल करें, वो बेशक टारगेट पर ना लगे या वो डिफेंस सिस्टम उनको मुकम्मल तौर पर गिरा दे, लेकिन असल मेन है वो हम हिट कर दें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।